महानवमी पर अगर न मिले 9 कन्या तो करें ये काम, घर विराजेंगी माँ भवानी। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं भक्ति की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने इष्ट का ध्यान प्रतिदिन करें और कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखें। साथ ही हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमें भी सहयोग देते हुए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एवं अन्य लोगों के साथ शेयर करें। अब आपके बहुमूल्य समय की कद्र करते हुए जानकारी शुरू करते हैं, तो सुनिए। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन घर पर कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाता है। जाने इसकी विधि। नवरात्रि का समापन महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बैठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। श्रृंगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं मां के 9 स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं। नवरात्रि के शुभ दिनों में कन्या पूजन का महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या की संख्या के हिसाब से भी शुभ फल मिलता है। धर्म ग्रंथों में 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 की पूजा करने से अर्चना से धर्म, अर्थ एवं काम, 4 की पूजा से राज्यपद, 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि, 7 कन्याओं की पूजा से राज्य, 8 कन्याओं की पूजा से संपदा और 9 कन्याओं की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार लोगों को पूरी 9 कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा माना जाता है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, जानें। यूं करें कन्याओं का पूजन। अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत न रखने के बाद भी नवमी पूजन करते हैं और घर पर कंजकों को बुलाते हैं। इस दिन मां दुर्गा की पूजा कर हवन किया जाता है। इसके बाद मां दुर्गा को हलवा, चने और पूरी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप मां को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है, या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर इसका पुण्य पा सकते हैं। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली, पूरी हलवा, चने का प्रसाद और गिफ्ट पैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दे आएं या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ा दें। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना न भूलें। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है, तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीज़ों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे दें। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।